बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो थंबनेल है और इसके टॉपिक हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये किसके बारे में है जी? ये है निशात चूनिया पावर लिमिटेड के बारे में। इसके शेयर होल्डर को एक नई तारीख मिल गई है जो कि है 23 अक्टूबर 2023। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। इसके बारे में आपको टोटल इसका फंडा बताने जा रहा हूं कि क्या गेम डाल रहे हैं। बहुत बड़ी गेम है, इसमें ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो वजह से एंड तक देखिएगा। आपको कल सर्ल का भी बताया था, सर्ल में भी बहुत बड़ी गेम डलने वाली, इसका रेट बहुत ऊपर जाने वाला है। इसका भी आज आपको बताता हूं क्या चक्कर है, क्या मामलात हैं, और ये सब आपके सामने रखा जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, नंबर नोट कर लें, सामने चल रहा है, इस पे आप वॉइस मैसेज करके आप हमारे ग्रुप्स की डिटेल ले सकते हैं जी। तो दोस्तों, बात है कि देखें, एनसीपीएल ने जो अपनी लास्ट बोर्ड मीटिंग की, ये जो आज थी फाइनेंशियल मैटर, इससे पहले जब लालपीर पावर ने इनका जो एक इन्हीं के ग्रुप का स्टॉक है, मियां मंशा का जो स्टॉक है लालपीर पावर, जिसने एक बड़ा डिविडेंड दिया 15 रुपये पर शेयर और पूरी तहलका मचा दिया पावर सेक्टर में, पूरा पावर सेक्टर ऊपर आ गया। और उसी बेस पे आपने देखा कि एनपीएल और एनसीपीएल भी और पैकेजन पावर और सारे जो मंशा ग्रुप के स्टॉक हैं सारे ऊपर आए, और हर एक ने एक बड़ी उम्मीद लगा ली कि जी एनसीपीएल भी एक बड़ा डिविडेंड देगा। इससे पहले एनपीएल पे लगाई, उसने मायूस किया, 3 रुपये डिविडेंड दिया पर शेयर, और इसके बाद फिर एनसीपीएल पे लगा लीजिए कि ये एक बड़ा डिविडेंड देगा। तो दोस्तों, दे भी सकता था, इसके रिसीवेबल्स बहुत बेहतर थे, इसको पैसा ठीक ठाक मिला था। अब असल जो फंडा है कि देखें, वो पैसा जो इसको मिला था वो किधर गया, ये किसी ने देखा नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो जो पैसा था, इसने पिछली दफा जो डिविडेंड देना था, इसने क्यों नहीं दिया। वो इस वजह से नहीं दिया कि इसके ऊपर लायबिलिटीज थी काफी ज्यादा। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेंगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। इसने जो इसको पहले पेमेंट रिसीव हुई जो गवर्नमेंट की तरफ से आईपीपीज को मिली, सबको मिली, और लालपीर पावर ने भी एक अच्छा डिविडेंड दिया। तो देखें, पैकेजन पावर ने भी 10 रुपये डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड दिया था। और ये क्यों नहीं दे सका? इसके पास पैसे नहीं थे। इसने पैसा जो था, जो इसको रिसीव हुआ था, इसने लगा दिया अपनी लाइबिलिटीज को क्लियर करने के लिए। 70% से 80% तक इसने अपनी लाइबिलिटीज को खत्म किया। ये एक प्लस साइन है कंपनी का कि जो इसके जिम्मे कुछ वाजिबुल अदा थे, इसने पहले उसको उतारा। अब जो है ये कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है, अब अच्छा प्रॉफिट गेन होगा। इसने 23 तारीख को बोर्ड मीटिंग रखी है। आज का भी पहले बता दूं, अब आज भी इसने सबसे पहले किया जी ये मामला के तमाम नील, डिविडेंड नील, बोनस नील, अदर आइडेंटिटीज नील। तो लोग पैनिक में आ गए, उन्होंने माल छोड़ा। इन्होंने 2.5 मिलियन का माल ऊपर बेचा, 10 मिलियन का नीचे से उठा लिया। तो दोस्तों, ये माल छीनने की भी कोशिश है। कंपनी के फंडामेंटल्स इस वक्त बेहतर हैं, इसके मामला बेहतर हैं। अब ये बिजली के सूरत में जो पैसा इकट्ठा होना है आईपीपीज की तरफ से, को इनको फिर पैसा मिलना है, 182 अरब के करीब इनको मिलना है सारी कंपनियों को, पावर सेक्टर को। तो ये बेहतर हो जाना है, लेकिन आप लोग पैनिक में ना आए, घबराएं ना, इसको भी होल्ड रखें। हाँ, ये मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि थोड़ा सा सार नीचे आएगा, आप बाय बैक की पॉलिसी इस्तेमाल करें। ऊपर आप 19 रुपये, 19.25 रुपये पे बेचें, जैसा कि हमने किया। 19, 19.25 पे बेच के दोबारा इसको हमने 18 रुपये 30 से 40 पैसे के दरमियान दोबारा बाय कर लिया।
ठीक है। इसी तरह आप 2-4 दिन सिर्फ थोड़ा इसी तरह बाय बैक की पॉलिसी इस्तेमाल करते हुए ऊपर बेचें, थोड़ा थोड़ा करके नीचे बाय करते जाएं, ताकि आप ये थोड़ा सा नीचे आपको ज़्यादा महसूस ना हो। ये अभी आएगा, अपने ऊपर टेम्परामेंट ये बनाएगा और ये आपको अगले फिगर अच्छे अच्छे दिखाएगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल ठीक हैं, लायबिलिटीज जो इसने क्लियर की हैं वो भी बेहतर है, और आगे जो इसके बाद प्रॉफिट आना है और इसके अलावा जो इसको पैसा पूसा मिलना है, इसने आगे डिविडेंड देने के कभी चांसेस हैं। इन्होंने फिर इसीलिए डेट दी है, ठीक है। तो लिहाजा अगर डिविडेंड नहीं भी मिलता, आपको कम से कम ग्रोथ 3-4 रुपए की आगे जरूर मिलेगी, और इसके अलावा ये कोई बड़ी गेम भी डाल सकते हैं, यानी कि बड़ा डिविडेंड भी दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको कोई सब्ज़बाग नहीं दिखा रहा, ये आपने अपनी सोच अपनी मर्जी करनी है। मैं जो हिसाब इनका इंटरनल चल रहा है उसके मुताबिक आपको मैंने ये बता दिया है। आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, चाहे बेच सकते हैं, या फिर जो है आपका लेवल पे आता है, ब्रेक इवन पे आता है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा मामला है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप भी देखें, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकालें, इसकी बैलेंस शीट चेक करें, आपको भी सारा अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या किया है इसने और क्या करने जा रहा है, ठीक है। तो वैसे भी पावर सेक्टर इस वक्त और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड एक्सप्लोरेशन दोनों सेक्टर जानदार हैं, दोनों के सर्कुलर डेप्थ के मामले सॉल्व होने हैं। तो आने वाले दिनों में ये दोनों सेक्टर बेहतर हो सकते हैं, इसमें एनसीपीएल भी बेहतर हो सकता है। इसलिए नुकसान में ना बेचें, कोडियों के भाव ना बेचें, अच्छे रेट पे जाके बेचें, इसमें आपका ही फायदा है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम मुखलिस हामिद शहजाद। अल्लाह हाफिज।